हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वास्तविक संख्या का जो एक टॉपिक है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम की मदद से हम लोग कैसे महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हम लोग निकाल सकते हैं। उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF हम लोग निकाल सकते हैं। ये 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एक बार पूछ लिया जाता है। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, उसको हम लोग इसी वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि 10,3 है, इसी की मदद से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो विभाजन कर रहा है, विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो हम लोग जो बचपन में भाग देते थे, उसी तरह आज हम लोग इसको भाग दे करके कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10,3 जो है, तो इससे हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 से हम लोग क्या चीज़ में करेंगे, 10 में भाग देंगे। तो जब हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो देखते हैं 3 तिया कितना आ रहा है, 9, और एक रिमाइंडर बच जा रहा है 1। अगर हम लोग पिछले क्लास में अगर हम लोग पढ़े होंगे, इसमें जो होता है 3 को क्या बोला जाता है, आप लोग भी बोलिए। जो 3 है इसको क्या बोला जाता है, इस 10 को क्या बोला जाता है, और यहाँ पर जो 3 है इसको क्या बोला जाता है, और 1 जो है इसको क्या बोला जाता है। तो अगर आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जो 3 है इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है, इसको भाजक बोला जाता है। यहाँ पर जो 3 है इसको क्या बोला जाता है, भागफल बोला जाता है। उसके बाद जो ये 10 है उसको भाज्य बोला जाता है। और यहाँ पर जो 1 बच गया है यानी कि रिमाइंडर, इसी को शेष बोला जाता है। हम लोग ये सब पिछले क्लास में जो लगभग पढ़ चुके हैं, लगभग सभी को पता होगा। और अगर इसको हम लोग जानने की कोशिश करें कि ये 10 जो है यानी कि जो भाज्य है ये कैसे आ रहा है, तो हम लोग जो भाज्य को देखेंगे, एक सूत्र यहाँ पे निकल के आता है कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए और निश्चित रूप से ही इसको याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का या एल्गोरिथम का, इसी माध्यम से ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखा जाए कि 10 क्या है, यहाँ पे भाज्य है, तो 10 को यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाजक को देखेंगे तो भाजक यहाँ पे 3 है, तो 3 लेंगे। भागफल कितना है, 3 है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड देखेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 10 और इधर भी 10। इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है यानी कि 10 = 10 आ जा रहा है। इसका मतलब जो फार्मूला होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो इसी की मदद से हम लोग पूरा यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको हम लोग समझेंगे। तो कैसे होता है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 4 और 19 दे रखा है, तो 4 से हम लोग 19 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा 4 चौक 16 होता है और 3 शेष बच जाएगा। यहाँ पे जो 4 आएगा, 4 क्या है आप लोग बताइए। यहाँ पे ये 4 क्या है और ये 3 क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 4 है ये भाजक, यहाँ पर जो 4 है ये भागफल है, और यहाँ पर जो 3 है ये शेषफल है, और 19 से यहाँ पे भाज्य है, भाज्य है। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम फार्मूला पे हम पुट करने का कोशिश करते हैं तो भाज्य बराबर कैसे लिखेंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, गुने भागफल कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, शेषफल कितना है यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 4 चौको 16, 16 3 कितना हो गया 19, और मेरा भाज्य जो यहाँ पे कितना है 19 है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा अपना LHS है वो RHS के बराबर है, LHS जो है RHS के बराबर है। तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी की मदद से हम लोग सीखेंगे कि महत्तम समअपवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसको सीखने का कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे 4 और 18 है उसको हम लोग भाग देते हैं, तो 4 से जैसे ही हम लोग 18 में भाग देते हैं तो देख रहे हैं 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे शेष बच जाएगा। यहाँ पे जो 4 है ये 4 क्या है आप लोग बताइए, ये 4 क्या है आप लोग बताइए, और 2 क्या है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो ये 4 है ये क्या है भाजक है, यहाँ पर जो 4 है ये भागफल है, और यहाँ पर जो 2 है ये क्या है शेषफल है। अगर इसी फार्मूला में हम लोग रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो हम लोग को क्या आता है इसको देखिए। हम लोग रखेंगे तो भाजक कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, गुने भागफल कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, शेष कितना है 2 तो 2 रखेंगे। 4 चौक 16, 2 18, कितना आ गया इधर 18। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है भाज्य कितना है 18 है, भाज्य कितना है 18 है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर भी हो रहा है। ये फार्मूला भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, हम लोग को इसको याद रखना होगा। तो चलिए कैसे महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है इसी फार्मूला के माध्यम से इस तीनों को क्वेश्चन को लेकर के हम लोग समझेंगे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। बार बार यही इस्तेमाल ना होना पड़े इसीलिए हम लोग इसको कोड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हम लोग जो है आगे इस्तेमाल करेंगे भाज्य को हम लोग हमेशा लिखेंगे B, इसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे A, इसको लिखेंगे हम लोग A, और भाजक को लिखेंगे B, भागफल को लिखेंगे Q, और शेषफल को लिखेंगे R। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस फार्मूला को डिफाइन कर लिए हैं। इसका जो रहेगा इसको याद कर लीजिए, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे A क्या रहेगा भाज्य रहेगा, B क्या रहेगा भाजक रहेगा, Q क्या रहेगा भागफल रहेगा, और R क्या रहेगा शेष रहेगा। इसको जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसी का इस्तेमाल करेंगे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3 और 10 को लेते हैं, तो हम लोग भाग देते हैं 3 से, 3 में 10 में भाग देते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब क्या करते हैं हम लोग, जो बचपन क्लास में हम लोग जो महत्तम निकालते थे, HCF निकालते थे, तो क्या करते थे, ये जो 1 है इसको हम लोग क्या बना लेते थे, भाजक बना लेते थे, और 3 को क्या बना लेते थे, भाज्य बना लेते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, 1 को भाजक बना लिए और 3 को भाज्य बना लिए, और 1 को 3 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 को 3 में जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, यानी कि जो शेष कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम है, ये बोलता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग को क्या करना है, भाग देते रहना है। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो जो सबसे अंतिम में जब शेषफल आने के बाद जो भाजक रहता है, यानी कि यहाँ पर जो भाजक है कितना है, 1, तो जो भागफल भाजक जो है शेष लाता है वही क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहाँ पर जो मौसो हो जाएगा, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 आने के बाद जो भाजक रहता है, यहाँ पे भाजक क्या है, 1 है, भाजक यहाँ पे क्या है, 1 है। इसीलिए जो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। तो यही कहलाता है। तो ये पूरे हम लोग भाग देंगे और इस फार्मूला पे हम लोग बैठा करके जब बना देंगे तो वही कहला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से महत्तम समापवर्तक निकालना। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला पे बैठाने का कोशिश करते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है पहली बार में हम देखेंगे कि ये जो 3 है, 3 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी कि शेष हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग देखेंगे, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये A होगा, ये Q होगा और ये R होगा। अब हम इस फार्मूला पे रखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल में। तो यहाँ पे भाज्य यानी कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A कितना है यहाँ पे, 10, तो 10 रखेंगे, इज इक्वल टू B कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 3 रखेंगे। Q कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 3 रखेंगे, प्लस R कितना है यहाँ पे, 1, तो 1 रखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो देखें 10 इज इक्वल टू 3 गुने 3 प्लस 1, यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि R इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। तो फिर से हम अगली बार क्या करेंगे, भाग दिए हैं। तो देखिए भाग दिए हैं, अब किस में किससे भाग दिए हैं, यहाँ पर जो भाजक था, यहाँ पे भाजक 3 था, तो 3 में 1 से भाग दे रहा है। तो अब यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसका सारा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये 1 जो है यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजक हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A,
ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। फिर से इसी फार्मूला पे हम रखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे कितना है 3 है, ए यहाँ पे कितना है 3, तो 3 को रखें इज इक्वल टू बी कितना है यहाँ पे 1, तो 1 को रखें, क्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 3 रखें, और आर कितना है यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। आर यहाँ पे कितना आ गया 0। तो क्या कहलाता है यूक्लिड प्रेमिका, क्या कहलाता है विभाजन प्रेमिका कहलाता है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट में जो भाजक रहता है, यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक जो है यहाँ पे 1, भाजक कितना है 1, तो जैसे ही 1 जो कहलाया भाजक जो है मौसो कहलाया, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मौसो बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कि मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक 1, HCF कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग समझेंगे, और उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे। अगला क्वेश्चन है 4 और 19 को, तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, 4 से 19 में क्या करेंगे भाग देंगे। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए कितने बार में लगेगा, 4 चौका 16, कितना शेष आएगा 3, फिर से 3 से किस में भाग देंगे 4 में भाग देंगे, 3 एक आए 3, फिर 1 आएगा, फिर 1 से 3 में क्या करेंगे भाग देंगे, इस बार रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 1 आया तो जो लास्ट में जो भाजक बचता है वही HCF कहलाता है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मौसो जो कहलाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला पे, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल में रख करके उसको हम लोग बना देंगे। तो जैसे ही इसको बनाएंगे तो ये कहला जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से मौसो निकालना कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इस भी फार्मूला पे बैठा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो 4 है, 4 क्या हो जाएगा, अब हम लोग कोड फॉर्म में करेंगे, ये 19 क्या हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, और ये 3 क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 देखेंगे तो 4 जो होगा B होगा, यहाँ पे 4 जो होगा Q होगा, यहाँ पे 19 जो होगा A होगा, और यहाँ पे 3 जो होगा R होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं A बराबर जो होता है BQ प्लस R। यहाँ पे हम A रखेंगे, A कितना है यहाँ पे 19 है तो 19 को रखेंगे, B कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 को रखेंगे, Q कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 को रखेंगे, R कितना है यहाँ पे 3 तो 3 को रखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो यहाँ पे भी 0 नहीं है। तो फिर उसके आगे हम लोग करेंगे, तो उसके आगे करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस 3 से इस 4 में क्या करना होगा भाग देना होगा, जो रिमाइंडर है उससे हमको क्या करना है भाग देना है। तो यहाँ पे 3 बचा, 3 से आप किस में भाग दे रहे हैं 4 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या होगा, ये B होगा, यहाँ पे ये 4 क्या होगा A होगा, ये 1 क्या होगा Q होगा, और ये यहाँ पर 1 क्या होगा R होगा। तो फिर से इस फार्मूला पे हम लोग रख देंगे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे A कितना है 4 है, ये कितना है यहाँ पे 4 तो 4 को रखेंगे, B कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 को हम लोग रखेंगे,
क्यू कितना है 1, तो 1 रखेंगे। और आर कितना है 1, तो 1 को रखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब तक रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब तक हम लोग आगे तक भाग देना होगा। तो फिर से अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप में ये जो 1 है वो भाजक हो जाएगा, और ये जो 3 है यहाँ पे, इस 3 को क्या करना होगा, भाज्य बनाना होगा। तो चलिए ये भी बना देते हैं। तो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में जो बचा देख रहे हैं यहाँ पे आर क्या होगा, आर 0 आ गया। यहाँ पे आर कितना आ गया 0। ये जो है 3 क्या है यहाँ पे, 1 क्या है यहाँ पे, ये आप लोग बताइए। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और ये 1 क्या हो जाएगा, 3 जो होगा ए होगा, और 1 जो होगा बी होगा। यहाँ पे ये 3 क्यू होगा, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो फिर से हम इस फॉर्मूला पे रखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 3, तो 3 इज इक्वल टू बी कितना है 1, तो 1 रखेंगे। क्यू कितना है 3, तो 3 रखेंगे। और आर कितना है 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आर इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो जैसे ही आर इज इक्वल टू 0 आया, तो 0 आते समय जो भाजक रहता है, यहाँ पे भाजक कितना है 1, भाजक कितना है 1। इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो 1 है ये भाजक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो HCF यानी कि मॉसो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी मॉसो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF हो गया 1। तो 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए, बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। जो इतना आसान एग्जाम में नहीं आता है, तो जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उसको हम लोग आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है 135 और 225, 135 और 225। फिर हम लोग लेंगे 42, 455 लेंगे, उसका लेंगे 255 और 867 लेंगे। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे। जो जैसे दिखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। एक बार आप लोग समझ जाइएगा, उसके बाद ये आराम से ये बनते रह जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, 125 और 255 को हम लोग लेते हैं। तो फिर से हम लोग वही करेंगे कि 135 से 225 में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे हम पहले ही भाग दे रखे हैं ताकि ये बहुत ही आसानी होगा बताने के लिए। आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे जो है 135 क्या होगा, 225 क्या होगा, और ये 1 क्या होगा, और ये 80 क्या होगा। तो जो 135 है ये बी होगा, 225 ये होगा, 1 क्यू होगा, और 80 क्या होगा आर होगा, यानी कि रिमाइंडर होगा। और अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग रखते चलेंगे, ए है 225, तो ए के स्थान पे रखेंगे 225 इज इक्वल टू बी कितना है 135 है, तो 135 रखेंगे। क्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। और आर है 80, तो 80 को रखेंगे। क्या यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ, नहीं हुआ। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं हुआ। तो यूक्लिड प्रेमिका जो कहलाता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को क्या करते रहना है, भाग देते रहना है। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस 80 से 135 में क्या करेंगे, भाग देंगे। इस 80 से 135 में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो 80 है, 80 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 80 जो है 80 बन जाएगा यहाँ पे बी, और 135 क्या बन जाएगा ए बनेगा,
और एक क्या बनेगा, क्यू बनेगा, और 55 बन जाएगा आर। तो फिर से इस फॉर्मूला पे रखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है अपना 135 है, तो 135 रख देंगे। बी कितना है 80, तो 80 रखेंगे। क्यू कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 55। यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ, नहीं हुआ, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम लोग आगे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो फिर से यहाँ पे अपना लोग का ए बी और क्यू आर सब बदल जाएगा। जो अभी 55 जो था रिमाइंडर था, वो 55 क्या बन जाएगा यहाँ पे बी बन जाएगा। 80 ए बन जाएगा, 1 क्यू और 25 बन जाएगा आर, यानी कि रिमाइंडर। तो फिर से हम लोग फार्मूला रखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे 80 हो गया, बी 55 हो गया, क्यू 1 हो गया, और रिमाइंडर जो हो गया 25 हो गया। क्या यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो फिर से हमको वही सेम स्टेप को दोहराते रहना है। यहाँ पे जो आर था वो फिर से क्या बन जाएगा बी बन जाएगा। 55 क्या बन जाएगा क्यू ए बन जाएगा, 2 क्यू बन जाएगा, और 5 जो बनेगा आर बन जाएगा, यानी कि रिमाइंडर। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पे है 55, तो 55 रखेंगे। बी 25, क्यू 2, और रिमाइंडर कितना है 5। क्या यहाँ पर भी फिर से रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं हुआ। तो फिर से हम लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही हमको स्टेप दोहराना पड़ेगा। जो पहले आर था उसको हम लोग बना देंगे बी, यानी कि जो 5 है 5 बन जाएगा बी, 25 क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, 5 बन जाएगा क्यू, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग फिर से रखेंगे फॉर्मूला पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है अपना 25, बी कितना है 5, क्यू कितना है 5, और रिमाइंडर कितना है 0। तो हम लोग इस स्टेप पे जा कर के देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो जो इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या कहलाता है कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो लास्ट में जो भाजक रहता है, तो यहाँ पर भाजक कितना है 5 है, तो भाजक जो यहाँ पे 5 है वही क्या कहलाता है HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ का जो मौसो हो जाएगा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 और 455 दिया हुआ है। तो फिर से वही कहानी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो 42 है 42 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 455 क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, और जो 35 है 35 क्या हो जाएगा। ये जो 42 है 42 यहाँ पे हो जाएगा बी, 455 क्या हो जाएगा ए, 10 क्या हो जाएगा क्यू, और 35 क्या हो जाएगा आर। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है अपना 455 है, बी कितना है 42, क्यू कितना है 10, और रिमाइंडर कितना है 35। क्या यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब हमको फिर से स्टेप को क्या करना होगा दोहराना होगा। तो जो ये आर था या बी बन जाएगा। तो यहाँ पे बी कितना है 35 है, ए कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्यू 1, और आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। तो हम लोग देख रहे हैं फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे ए इज इक्वल टू जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए यहाँ पे अपना 42 है तो 42 रख दिए, बी कितना है 35 तो 35 रख दिए, क्यू 1, और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 7 है। क्या यहाँ पर भी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से हमको स्टेप दोहराना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे आर था वो फिर से क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, और 35 क्या बन जाएगा ए,
5 क्या बन जाएगा क्यू, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आर यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ए इज इक्वल टू जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पे हम लोग का है 35 इज इक्वल टू बी 7 है, क्यू 5 है, और आर क्या है यहाँ पे 0 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आर इज इक्वल टू 0 हो गया, और जैसे ही आर इज इक्वल टू 0 होता है तो उसका जो भागफल रहता है, जो भाजक रहता है, वही क्या कहलाता है, मतलब महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर जो भाजक है, भाजक कितना है यहाँ पे 7 है, भाजक 7 है। तो जो इस क्वेश्चन का यानी कि 42 और 455 है, उसका जो महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक यानी कि जो HCF है, HCF कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 42 और 455 का जो महत्तम होता है कितना होता है 7 होता है। तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 255 और 867 में। तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे कि 255 से 867 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम लोग को यहाँ पर जो है 255 क्या हो जाएगा, 867 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, और 102 क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो 255 है ये बी हो जाएगा, 867 ए हो जाएगा, 3 जो है क्यू हो जाएगा, और 102 जो है आर हो जाएगा। तो फिर से वही फार्मूला हम लोग रखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो है 867 है, बी 255 है, क्यू 3 है, और रिमाइंडर 102 है, यानी कि जो शेषफल है यहाँ पे 102 है। यहाँ पर भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर से हमको क्या करना होगा, स्टेप को दोहराना होगा। तो स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो 102 है ये बी बन जाएगा, 255 ए बन जाएगा, 2 क्यू बन जाएगा, और 51 जो है क्या बन जाएगा आर बन जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बन जाएगा। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे 255 है, बी 102 है, क्यू 2, और रिमाइंडर यानी कि आर जो है 51 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो फिर से हम लोग को क्या करना होगा, स्टेप को दोहराना होगा। तो जो यहाँ पे आर था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ये बन गया बी इज इक्वल टू 51 हो गया, और 102 बन जाएगा ए, और क्यू बन जाएगा 2, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो हम लोग को फिर से फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला को बार बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए कि ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे अपना 102 है, बी 51, क्यू 2, और रिमाइंडर कितना है 0 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो जो यूक्लिड जो प्रेमिका जो होता है, जो एल्गोरिथम है, वो कहता है कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भाजक लास्ट में रहता है वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाजक कितना है, यहाँ पे 51 है, भाजक 51 है। तो यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसौ HCF जो है, HCF अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था 255 और 867, उसका जो HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसको अच्छे से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे है 4052 क्या है, उसके बाद
12,576 क्या है, 3 क्या है और 420 क्या है, ये बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 4,052 है, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्यू, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू 420 हो जाएगा। हम लोग को फार्मूला याद हो गया होगा, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ए कितना है यहाँ पे 12,576 इज इक्वल टू बी हो गया 4052 गुने क्यू हो गया 3 प्लस 420। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो फिर से हमको फार्मूला दोहराना पड़ेगा। ये जो आर था, आर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा क्यू, और ये बन जाएगा आर। तो फिर से लिखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है 4052 इज इक्वल टू 420 गुने 9 प्लस 272। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर से हमको अगला स्टेप को दोहराना होगा। तो यहाँ पर जो आर था, फिर से आर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, 420 बन जाएगा ए, 1 बन जाएगा क्यू, और 148 बन जाएगा आर। तो हम लोग फिर से लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हो जाएगा इस बार 420 इज इक्वल टू बी हो जाएगा 272 गुने 1, और रिमाइंडर हो जाएगा 148। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देख रहे हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक आर इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को क्या करना होता है, स्टेप को दोहराना होता है। तो यहाँ पर जो आर था ये अब इस बार बन जाएगा बी। तो बी हो गया 148, 272 हो गया ए, 1 हो गया क्यू, और 124 हो गया आर। तो फिर से हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हो गया अपना लोग का इस बार 272 इज इक्वल टू 148 गुने 1 प्लस 124। यहाँ पर फिर से हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा क्यू, ये बन जाएगा आर। फिर से हम लोग रखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इस बार जो हो जाएगा 148 इज इक्वल टू 124 गुने 1 प्लस आर हो जाएगा 24। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर से हम लोग अगला स्टेप को देखेंगे। अगला स्टेप में जो आर था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो हम लोग इसको बना लेंगे बी, इसको हम लोग बना लेंगे ए, इसको हम लोग बना लेंगे क्यू, और ये बन जाएगा आर। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे, फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इस बार हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 गुने 5 प्लस 4। लेकिन यहाँ से हम लोग फिर से देख रहे हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर से हम लोग को एक स्टेप और करना पड़ेगा। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को दिख रहा है कि 0 आ रहा है। तो हम लोग को ये जो 4 है उसको हम लोग को बनाना पड़ेगा बी, ये 24 बन जाएगा ए, ये बन जाएगा क्यू, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो आर है यानी कि 0 बन जाएगा। लिख रहा होगा आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लोग को फिर से एक स्टेप लिखना होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू बी हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 0। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आर इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0, और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो लास्ट में भाजक बनता है
तो वही हो जाता है HCF। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो HCF हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे और उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो है, आज की वीडियो का हम लोग अंतिम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ये दिखने में आपको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान को जो क्वेश्चन है यही है। अभी तक हम लोग जो बनाए हैं उसमें लगभग सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसमें देखिएगा तो यहाँ पे जो है 196 क्या है, P 38,220 जो है A, और 195 कितना है, Q है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बार में भाग लग गया और ये पूरा जो बच गया रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 0 बच गया। तो हमको मात्र एक स्टेप लिखना पड़ा, A = PQ + R। ए जो है यहाँ पे 38,220 = B है 196 × 195 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही रिमाइंडर = 0 होता है तो क्या हो जाता है, जो लास्ट में भाजक रहता है, भाजक कितना है 196 है, तो HCF भी वही हो जाता है। तो HCF यानी कि जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक जो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो सबसे आसान जो क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग को मुश्किल से एक स्टेप लिखना पड़ा। भले ही दिखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन ये एक ही स्टेप में हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ही फार्मूला है इसमें, फार्मूला मात्र यही है कि जो भाज्य = होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, यानी कि A = BQ + R होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। हम लोग आगे के वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।